Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next point, cyclones, जिसका मतलब है चक्रवात. A cyclone is a large rotating storm that forms over warm waters. जिसका मतलब है चक्रवात एक बड़ा घूमने वाला तूफान है जो गर्म पानी के ऊपर बनता है. Strong winds blow from all directions towards the center in a spiral motion. जिसका मतलब है चक्राकार गति में केंद्र की ओर सभी दिशाओं से तेज हवाएं चलती है. When a cyclone hits, it brings with it heavy rains and winds strong enough to destroy buildings and uproot trees. जिसका मतलब है जब एक चक्रवात का प्रहार होता है तो यह अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को लाता है जो इमारतों और पेड़ों को नष्ट करने के लिए काफ़ी मजबूत होते हैं. इंडिया हैज़ अ कोस्टलाइन ऑफ अबाउट 7,000 किलोमीटर विच इज़ वेरी prone to very severe cyclonic formation इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. जिसका मतलब है भारत में लगभग 7,000 किलोमीटर का समुद्री किनारा है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत गंभीर चक्रवातीय संरचनाओं से ग्रस्त है. वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स. जिसका मतलब है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे असुरक्षित राज्य है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिकॉशंस ऑफ साइक्लोन. जिसका मतलब है सावधानी. अमोंग देम द फर्स्ट वन इज कीप ट्रैक ऑफ द लेटेस्ट वेदर इंफॉर्मेशन थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. जिसका मतलब है रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की नवीनतम जानकारी पर नज़र रखें और उसके अनुसार कार्य करें. नेक्स्ट वन इज मूव टू ए स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग इन केस इट इज़ अ हट और अ सेमी पक्का हाउस. जिसका मतलब है मजबूत इमारत में स्थानांतरित करें यदि यह एक झोपड़ी या अर्ध पक्का घर है. नेक्स्ट वन इज कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एंड पैक फूड आइटम्स इन ए वाटरप्रूफ बैग. जिसका मतलब है एक आपातकालीन साधन तैयार रखें और खाद्य पदार्थों को वाटरप्रूफ बैग में रखें. एंड द लास्ट वन इज आफ्टर द साइक्लोन वन शुड बी केयरफुल अबाउट गैस लीक्स, फॉलन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड डैमेज्ड और वीकन स्ट्रक्चर्स दैट माइट कोलैप्स. जिसका मतलब है चक्रवात के बाद किसी को गैस लीक, गिरे हुए बिजली के तारों और क्षतिग्रस्त या कमजोर निर्माणों के बारे में सावधान रहना चाहिए जो गिर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, फ्लड्स. जिसका मतलब है बाढ़. फ्लड्स अकर व्हेन अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ वाटर सबमर्जेस एरियाज ऑफ लैंड causing danger to life एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल इन दैट एरिया. जिसका मतलब बाढ़ तब होती है जब पानी का अचानक बहाव भूमि के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है जिससे उस क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा हो जाता है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लड अकर्स व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड द वाटर स्प्रेड्स ऑन द सराउंडिंग लैंड. जिसका मतलब है सबसे आम प्रकार की बाढ़ तब होती है जब एक नदी अपने किनारों पर बह जाती है और पानी आसपास की भूमि पर फैल जाता है. इट कैन ऑल्सो बी कोज्ड ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड स्टॉर्म्स इन द सी, चेंज इन द कोर्स ऑफ अ रिवर, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा. जिसका मतलब है यह नदी के छोटे नाले को रोकने के कारण, भूस्खलन के कारण, समुद्र में तेज ज्वार और तूफान के कारण, नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण, वनों की कटाई आदि के कारण भी यह हो सकता है. मोस्ट फ्लड्स आर सीजनल अकरिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जिसका मतलब है ज़्यादातर बाढ़ें मौसमी होती है जो बरसात के मौसम में होती है. इन इंडिया फ्लड्स फ्रीक्वेंटली अकर इन द गंगा प्लेन्स, इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन आसाम एंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. जिसका मतलब है भारत में असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की मुख्य भूमियों में गंगा के मैदानों में अक्सर बाढ़ आती है. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशन, जिसका मतलब है सावधानी. अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज नो द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट रूट्स टू रीच सेफ शेल्टर्स, जिसका मतलब है सुरक्षित आश्रयों तक पहुंचने के लिए सबसे सुरक्षित और तेज मार्गों को जाने. नेक्स्ट वन इज लर्न अबाउट फ्लड वार्निंग्स एंड वेदर रिपोर्ट्स ऑन टीवी एंड रेडियो, जिसका मतलब है टीवी और रेडियो पर बाढ़ की चेतावनी और मौसम की सूचना के बारे में जाने. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न ऑफ द मेन पावर स्विच ऑफ द हाउस व्हेन द फ्लड वाटर एंटर्स टू प्रिवेंट शॉक सर्किटिंग एंड शॉक हैजार्ड्स, जिसका मतलब है बाढ़ का पानी घुसने पर घर के मुख्य बिजली के बटन को बंद कर दे ताकि शॉक सर्किटिंग और बिजली के झटके के खतरों को रोका जा सके. नेक्स्ट वन इज प्लेस फर्नीचर एंड अदर बिलोंगिंग्स हायर अप सो दैट दे डू नॉट गेट इमर्स्ड अंडर वाटर, जिसका मतलब है फर्नीचर और अन्य सामान को ऊपर रखें ताकि वे पानी के नीचे ना डूबे. नेक्स्ट वन इज कीप वाटरप्रूफ बैग्स फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स, जिसका मतलब है खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए वाटरप्रूफ बैग रखें. नेक्स्ट वन इज ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश कुक्ड फूड, जिसका मतलब है केवल उबला हुआ पानी पिए और ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाए. एंड द लास्ट वन इज बी वॉचफुल ऑफ स्नैक्स एज स्नेक बाइट इज कॉमन ड्यूरिंग फ्लड्स, जिसका मतलब है सांपों से सावधान रहे क्योंकि बाढ़ के दौरान सांपों का सर्पदंश आम है. Okay students, now let us understand map in which the orange color box indicates drought prone areas which we can easily see in map North India, northwestern part, southwestern part. Okay students, now let us understand green box which indicates flood prone areas which we can see in northeastern part and southeastern part and somewhere in western part. Okay students, now let us understand next points, droughts, जिसका मतलब है सूखा. Droughts occur when a region receives deficient rainfall over a long period of time, जिसका मतलब है सूखा तब पड़ता है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी होती है. Shortage of water in drought prone areas results in the falling of groundwater table, crop failure, shortage of food, fodder and employment, जिसका मतलब है सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में पानी की कमी का परिणाम भूजल की सतह का गिरना, फसल खराब होना, भोजन की कमी, चारा और रोजगार है. द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सेंट्रल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब एंड हरियाणा, जिसका मतलब है भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशंस, जिसका मतलब है सावधानी. अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, जिसका मतलब है बारिश का जल संग्रह करने की पद्धति को विकसित करना. नेक्स्ट वन इज प्रमोट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसका मतलब है टपक और छिड़कने की सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज फॉरेस्ट कवर थ्रू अफॉरेस्टेशन स्कीम्स, जिसका मतलब है वनीकरण योजनाओं के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना. नेक्स्ट वन इज एनकरेज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, जिसका मतलब है फसल बीमा योजनाओं को प्रोत्साहित करना. एंड द लास्ट वन इज प्लांट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, जिसका मतलब है सूखा प्रतिरोधक फसलें लगाए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, मैन मेड डिजास्टर्स, जिसका मतलब है मानव निर्मित आकस्मिक दुर्घटनाएं. 2 वर्ल्ड वॉर्स हैव बीन फॉट in the history of the world and they have caused immense death and destruction, each war causing more destruction than any natural disaster, जिसका मतलब है विश्व के इतिहास में 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं और दोनों विश्व युद्ध अपार मृत्यु और विनाश के कारण बने हैं. प्रत्येक युद्ध अपनी प्राकृतिक घटना से अधिक विनाश का कारण बनता है. In some cases, most of the countries involved in these wars continue to face the consequences
years after the wars ended, जिसका मतलब है कुछ मामलों में इन युद्धों में शामिल ज़्यादातर देश युद्धों के समाप्त होने के वर्षों बाद भी परिणाम भुगतते रहे। मैन-मेड डिजास्टर्स आर ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस और इनएक्शन एंड कॉज इमेजरेबल लॉस एंड सफरिंग टू ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम, जिसका मतलब है मानव निर्मित दुर्घटनाएं मानवीय कार्यों या निष्क्रियताओं का परिणाम होती है और मानव जीवन के लिए असुविधाजनक नुकसान और पीड़ा का कारण बनता है, साथ ही साथ उनके आसपास के वातावरण में विनाश होता है। दिस डिजास्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड्स, जिसका मतलब है इन दुर्घटनाओं को मानव जनित खतरे भी कहा जाता है।